हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह आपका विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैसे अगर अंशों को प्रीमियम पर निर्मित किया जाए तो उसको कैसे करते हैं, उसका लेखा कैसे करते हैं, इसको देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर किसी अंशधारी ने किसी धनराशि का भुगतान प्रथम याचना, द्वितीय याचना कोई धनराशि नहीं देता है तो क्या होता है, तो लेखा कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज देखेंगे। तो उसमें आता है अवशिष्ट याचना। क्या आती है? अवशिष्ट याचना की बात होती है। अवशिष्ट याचना कॉल इन एरियर्स, अवशिष्ट याचना कॉल इन एरियर्स। अब देखिए अवशिष्ट याचना होती क्या है। तो अवशिष्ट याचना क्या है? यदि कोई अंशधारी अपने हिस्से की धनराशि भुगतान नहीं कर पाता है तो वह धनराशि कंपनी के लिए क्या हो जाती है? अवशिष्ट हो जाती है, एरियर हो जाती है। तो इसका लेखा कैसे करेंगे? जब भी कोई धनराशि अवशिष्ट होगी, नहीं मिलेगी, तो उतना आपको जो राशि नहीं मिलेगी उसको नहीं दिखाना है। मान लीजिए आपको फर्स्ट कॉल पे कुल मिलाकर के 5000 अंशों पे 2 रुपए की दर से 10,000 रुपये मिलना था, लेकिन एक अंशधारी मोहन जिसके पास 300 अंश थे ने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। तो देखिए कुल मिलाकर के 5000 अंश है, 2 रुपये एक अंश पर है, तो 10,000 रुपये आपको चाहिए था। जब आप ड्यू होगी, जब आप डिमांड करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, लेकिन जब आपको मिलेगा तो उतना जो मोहन के पास जितने अंश हैं 300 अंश हैं, तो 300 पर 2 रुपए की दर से आपको 600 रुपये नहीं मिलेगा। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए कुछ इसमें नहीं मिला, कॉल इन एरियर हो गया, तो कॉल इन एरियर को आपको लॉस से डेबिट में दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, कुछ लेखा शास्त्री इसका लेखा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ करते हैं और नहीं करते का मतलब ये हुआ, कुछ लोग कॉल इन एरियर अवशिष्ट याचना की राशि को बुक्स में दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। अपने कुछ अकाउंट बुक में इस राशि को दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं और नहीं दिखाते हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। ये राशियां ₹3 आवेदन पर ₹2 आवंटन पर ₹3 प्रथम याचना पर एवं ₹2 अंतिम याचना पर दिए थी।
अंतिम याचना पर देय थी। सभी राशियां प्राप्त हो गई, लेकिन वाई जिसके पास 1000 अंश थे, 1000 अंश थे, ने अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम जैसे चल रहा था उसी तरीके से चल रहा है, बस एक चीज़ नई आ जा रही है कि वाई जिसके पास 1000 अंश थे ने अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। यहाँ पे देखिए अंतिम याचना कितने रुपए है, 2 रुपये है। तो वाई ने क्या किया है, आवेदन का पैसा दिया, आवंटन का दिया, प्रथम याचना दिया, अर्थात 3, 2, 5 और 3 8 रुपये दिया, 2 रुपये नहीं दिया। जबकि उसको टोटल 10 रुपये देना चाहिए था। 10 रुपये का 1000 मतलब उसको कितना देना था, 10,000 रुपये देना था, लेकिन उसने कितना दिया, 8,000 रुपये दिया। तो ये जो 2,000 रुपये नहीं दिया वो कॉल इन एरियर हो गया। तो जैसे एंट्री आप करते आए हो, सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद ये अमाउंट क्या करेंगे आप, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपने देखा कि हमको जब आवेदन की राशि प्राप्त हुई बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन मनी को हमने पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब अमाउंट लिखते हैं 3 रुपये की दर से। अगर 10,000 अंशों पर, एक अंश पर 3 रुपये, तो 10,000 अंशों पर कितना होगा, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हमको मिला, डेबिट और क्रेडिट में कर दिया हमने, और इसको हमने क्या किया, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा हो गया पूंजी खाता, है ना। ये पहली आपकी एंट्री हो गई आवेदन के समय की। अब आवंटन की राशि ड्यू होगी, जब ड्यू होगी तो क्या एंट्री करेंगे उसको देखिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब आपको आवंटन मनी ड्यू होगी तो होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू कितना हो, 3 रुपये की दर से कितना हो जाएगा, ये भी 30,000 रुपये होगा। सॉरी 2 रुपये आवंटन है तो 20,000 रुपये हो जाएगा। अब ये आपको अमाउंट मिलेगा। अमाउंट आपको जब मिलेगा तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। टोटल आपको 20,000 रुपये मिल गया, क्योंकि कहा नहीं गया कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला या कुछ ऐसा हुआ, टोटल पैसा मिल गया। ये अब अलॉटमेंट की बात हो गई। अब आइए आगे देखते हैं
आगे क्या होता है, आगे अलॉटमेंट के बाद प्रथम याचना होगी। जब प्रथम याचना होगी फिर से यही सेम चीज़ें होंगी। जब फर्स्ट कॉल होगी, फर्स्ट कॉल भी कितने रुपए की है, प्रथम याचना 3 रुपये है, तो 3 रुपये आप मांगोगे और 3 रुपये आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, अंतिम याचना पे है। तो अंतिम याचना आएगी तो वहाँ केयर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। आइए यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट यही चीज़ें हो गई। अब शेयर फर्स्ट कॉल पे आते हैं, तो ये होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू हुई 3 रुपये की दर से 30,000 रुपये आपको ड्यू हुई। अब 30,000 रुपये जब ड्यू हुई तो ये आपको मिलेगी पूरी की पूरी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हमको ये पूरा का पूरा पैसा मिल गया 30,000 रुपये। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, जैसे पुराना चल रहा था उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन अंतिम याचना पर कह रहा है, अंतिम याचना जिसमें 10,000 में से एक व्यक्ति ऐसा है भाई जिसके पास 1,000 अंश थे और वो अंतिम याचना का नहीं दे सका। हो सकता किसी कारणवश वो नहीं दे पा रहा, पैसे नहीं है उसके पास। जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो क्या होता है ये देखते हैं। अब सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट ड्यू होगी, फाइनल कॉल मनी, तो क्या हो जाएगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल, द्वितीय अंतिम, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ड्यू होगी 2 रुपये की दर से, टोटल 20,000 रुपये। ड्यू पूरा होगी, पूरा मांगेंगे हम, जिसको पास जिससे हमको पैसे मांगने हम उससे पूरा मांगेंगे। अब वो पेमेंट करता है तो कैसे करता है देखिए। अब जो पेमेंट करेगा तो जब हमको पैसा देगा तो पैसे हमारे पास आएंगे, कंपनी के पास आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और होता क्या था, थोड़ा और नीचे करते हैं, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखिए 10,000 अंशों से हमने 2 रुपये की दर से मांगा अंतिम याचना का 20,000 रुपये। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, अर्थात एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 1,000 अंश था, अर्थात 10,000 में से 1,000 अंश वाई के पास था, जिससे हमको 2 रुपये की दर से 2,000 रुपये चाहिए था। लेकिन वह अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर सका, तो क्या हो गया, वो कालीन एरियर हो गया, कंपनी के लिए लॉस हुआ। तो लॉस को डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट या टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। यहाँ पे हमको टोटल 10,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन एक व्यक्ति वाई है जिसके पास 1,000 अंश थे, ने अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। जब नहीं किया 1,000 अंशों पर 2 रुपये की दर से 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये कंपनी के लॉस हुए। लॉस हुए तो डेबिट करेंगे, कॉल इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा। टोटल हमको शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमको चाहिए था 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये चाहिए था, उसमें से हमको 2,000 नहीं मिला, अर्थात 2,000 कॉल इन एरियर हो गया। जब 2,000 कॉल इन एरियर हो गया तो हमको वास्तव में मिला कितना, 18,000 रुपये। ये हो गया बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड and 2,000 rupees is
इन कॉलिन एरियर। अब देखिए टोटल, अगर हमने कहा था कि हम कॉलिन एरियर को दिखा भी सकते नहीं भी दिखाते, नहीं दिखाते हैं या दिखा सकते हैं, तो दिखाना तो इस तरह से हो गया। टोटल बैंक में हमको 18,000 रुपये मिला, 2,000 रुपये कॉलिन एरियर हो गया, टोटल 20,000 रुपये का फाइनल हो गया। लेकिन अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में यहाँ भी 18,000, यहाँ भी 18,000, कॉल इन एरियर आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी 18,000 हो जाएगा, है ना। तो कॉल इन एरियर इस तरह से आपको करना है कि एक जहां होगा, हो सकता है ऐसा कर दिया जाए, वाई जिसके पास 1,000 अंश थे ने प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, तो आपको फर्स्ट कॉल के साथ ही कॉल इन एरियर लगा देनी है। कॉल इन एरियर क्योंकि लॉस है इसलिए डेबिट होगा। जहां होगा, हो सकता है 2 व्यक्ति हो जाएं, कह दिया जाए एक्स जिसके पास 500 अंश थे ने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया, और वाई जिसके पास 1,000 अंश थे ने प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो जहां जहां कहा जाएगा वहां वहां उसका आप लेखा करोगे, ठीक है। तो ये रहा आज हमारा आज का टॉपिक, अवशिष्ट याचनाएं, कॉल इन एरियर्स, अवशिष्ट याचना या अवशिष्ट याचनाएं। तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसी में मैं थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देता हूँ। जैसे कहा दिया जाए एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले, यहाँ क्या करिए, यहाँ 10 रुपये, वहाँ 100 रुपये कर दीजिए। 100 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्मित किए। ये 30 रुपये, 20 रुपये, मैं इस अमाउंट को भी हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टोटल 15,000 अंश कर देता हूँ। 15,000 अंश जिस पर 30 रुपये आवेदन पर, 20 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम याचना पर और 20 रुपये अंतिम याचना। 30 20 50, 30 20 50, 100 रुपये हो गए। सभी राशियां प्राप्त हो गई। वाई जिसके पास, यहाँ पे वाई जिसके पास कह दिया जाए कि 700 अंश थे, मात्र 700 अंश थे, ने अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। यहाँ मैं कर देता हूँ प्रथम एवं अंतिम। प्रथम का भी नहीं किया, अंतिम का भी नहीं किया। तो क्या करेंगे आप, जब प्रथम वाला अमाउंट मिलेगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, तो वहाँ 700 अंशों पर भी 20 रुपये का मल्टीप्लाई करके आप कॉल इन एरियर में उसको भी डाल देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 15,000 अंश जनता में निर्मित किए। ये राशियाँ 30 रुपये आवेदन पर, 20 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम याचना पर एवं 20 रुपये अंतिम याचना पर दे थी। सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई, लेकिन एक व्यक्ति वाई जिसके पास 700 अंश थे ने प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अवशिष्ट याचना की बजाय एडवांस में अग्रिम याचनाएं। कोई व्यक्ति एडवांस पैसा दे दिया जाए, प्रथम मांगे तो द्वितीय का भी दे दे। तो इस तरह से कभी कभी एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसकी जेनेटिक कैसे पास की जाएगी, उसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ओके।